श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध अथ त्रयोदशोऽध्याय। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण। श्री शुक उवाच। वृत्ते हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिद सपाला ह्यभवन सद्योत् विज्वरा निवृतेन्द्रिया। देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देवानुगा स्वयं प्रतिजग्मुः स्वधीष्ण्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित, वृत्तासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुचर गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजोवाच। इंद्रस्या निवृतेर्हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने, येनासन सुखिनो देवा हरेर्दुःखं कुतो भवत। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृत्तासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए, तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? श्री शुक उवाच। वृत्त विक्रम संविघ्नः सर्वे देवा सहर्षिभिः तद्वधार्यार्थयन्निन्द्रं नैच्छद भीतो बृहद्वधात्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृत्तासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वे ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। इंद्र उवाच। स्त्री भूजलद्रुमे रेणु विश्वरूपवधोदभवं विभक्त मनोग्रहणदभिर्वृत्र हत्यां क्व मार्जरहम्। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्वरूप के वध से जो ब्रह्महत्या लगी थी, उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं वृत्त का वध करूं, तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? श्री शुक उवाच। ऋषियस्तदुपाकर्ण्य महेन्द्रमिदमब्रुवन् याजयिष्याम भद्रं ते हयमेधेन मा स्वभय। हयमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्वरम् इष्ट्वा नारायणं देवं मोक्षसेऽपि जगद्वधात्। ब्रह्मः पितरः गोघ्नो मातरः आचार्यः भगवान् स्वादपुल्कसको वापि शुद्धध्ययेरन् यस्य कीर्तनात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेघ यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। फिर वृत्तासुर के वध की तो बात ही क्या है। देवराज, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। तमश्वमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितोऽस्माभिरनुष्ठितेन हत्वापि स ब्रह्मचराचरं त्वं न लिप्यसे किं खलनिग्रहेण। हम लोग अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्मा पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त नहीं होंगे।
फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से छूटने की तो बात ही क्या है। श्री शुक उवाच एवं संचोदितो विप्रैर्मरुत्वा नहनद्रिपुं ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद वृषा कपिं तयेन्द्रस्मासहततापं निवृत्तिर्नामुमाविशत् ह्रीमन्तं वाच तां प्राप्तं सुखयन्त्यपि नो गुणः तां ददर्शानुधावन्तीं चाण्डालीमिव रूपिणीं जरया वेपमानाङ्गी यक्ष्मग्रस्तां सक्पटां विकीर्य पालितान् केशान् तिष्ठतिष्ठेति भाषिणीं मीनगन्ध्यसुगन्धेन कुर्वन्ती मार्गदूषणं नभोगतो दिशः सर्वा सहस्राक्षो विशाम्पते प्रागुदीचीं दिशं तुष्टूर्णं प्रविष्टो नृपमानसं स आवसत् पुष्करनालतन्तु न लब्धभोगो यदिहाग्निदूतः वर्षाणि सहस्रमलक्षितोऽन्तः स चिन्तयन् ब्रह्मवधाद् विमोक्षं तावत्त्रिनाकं नहुषः सशास विद्यातपो योग बलानुभावः। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चांडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उनके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उनके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफ़ेद सफ़ेद बालों को बिखेरे ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। राजन, देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मान सरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मान सरोवर के कमलनाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री न मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते थे। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे, तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्र पत्नी शची के साथ अनाचार करना चाहा, तब शची ने ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला दिया, जिससे वे सांप हो गए। ससंपदेश्वर्यमदान्धबुद्धिर्नीतस्तिश्चां गतिमिन्द्रपत्न्यां ततो गतो ब्रह्मगिरोपहूत ऋतंभरध्याननिवारिताघः पापस्तु दिग्देवतया हतोजा स्तं नाभ्यभूदवितं विष्णुपत्न्या तं च ब्रह्मर्षयोऽभ्येत्य हयमेधेन भारत यथावद्दीक्षया चक्रुः पुरुषाराधनेन यथेज्यमाने पुरुषे सर्वदेवमयात्मनि अश्वमेघे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः सवे त्वाष्ट्रवधो भूयानपि पापचयो नृप नीतस्तेनैव शून्याय निहारैव भानुना सवाजिमेधेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचिमिस्रहे इष्टवाधियज्ञं पुरुषं पुराणमिन्द्रो महानासविधूतपापः इदं महाख्यानं शेषपापमनां प्रक्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनं भक्त्युच्छ्रयं भक्तजनानुवर्णनं महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वतः पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधः शृण्वन्तयथो पर्वणीन्द्रियं
धन्यं यशस्वं निखिलाघमोचनं रिपुंजयं स्वस्तयनं यथायुषम्। तदनंतर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वे पुनः स्वर्गलोक में गए। कमल वन विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्मर्षियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा दी, उनसे अश्वमेघ यज्ञ करवाया। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेघ यज्ञ कराया तथा देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की, तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्तासुर की वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय से कोहरे का नाश हो जाता है। जब मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेघ यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और पूर्ववत फिर पूजनीय हो गए। परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन हुआ है। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़ें और सुनें। विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो अवश्य ही इसका सेवन करें। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और मंगल की अभिवृद्धि करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे इंद्र विजयो नाम त्रयोदशोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।